लालची ऑटो ट्रक ट्रेन वाला। कमलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विजय नाम का एक ऑटो वाला था। ची तो था ही, पर सबसे ज्यादा पैसे वसूल करता था। एक दिन विजय ऑटो में जा रहा था कि चिंटू ने उसे रोका और ऑटो में बैठा। चिंटू विजय से, पंचायत ऑफिस जाना है, क्या लोगे? तुम 500 के ऊपर जो भी दो मैं ले लूंगा भैया, तुम्हारी मर्जी। भैया तुम मामूली इंसान नहीं हो, लगता है कि तुम लालचियों के ब्रांड एम्बेसडर हो। वेरी गुड, ऐसे ही रहो, तरक्की करोगे। मुझे तुम कुछ भी कह लो भैया, पर तुम कर्ण की तरह दानी बनकर 1000 या 2000 दो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तब चिंटू ऑटो से उतरा और विजय को 5000 रुपए दिया। ये देखकर विजय, अरे बॉस, इतनी सी दूरी के लिए तुमने 5000 रुपए दिया? घर पर पैसों का झाड़ लगा है क्या? अरे मेरी बात छोड़ो, पर तुम्हारा ऑटो तुम पर जचता नहीं है। कल तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा, उससे जुड़ जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन चिंटू एक और व्यक्ति के साथ विजय के पास कार में आया। चिंटू ने उस व्यक्ति का परिचय विजय से कराया। सुधीर, मैंने कहा था ना, यही विजय है, इसे कोई बढ़िया आइडिया देकर इसकी जिंदगी बना दो, ये अपना आदमी है। अरे ये तो आसान काम है चिंटू, इसके ऑटो को एक ट्रेन ट्रक जोड़ देते हैं तो 4 की जगह 40 लोग बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इससे मालगाड़ी का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये गांव है तो कोई खास परमिशन भी नहीं पूछेगा। पर ट्रेन बोगी की जरूरत होगी ना। अरे विजय, वो ट्रेन बोगी, उसे खींचने के लिए पावरफुल इंजन वगैरह सुधीर देख लेगा। महीने का 1000 रुपए तुम उधार चुकाओगे तो बस चलेगा। चिंटू भैया, 1000 नहीं, 100 रुपए दूंगा, तुम ही जरा सेट करा दो ना। अरे तुम लालच नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ऐसा ही सही। अगले दिन विजय के ऑटो के साथ एक ट्रेन ट्रक को जोड़कर एक बढ़िया सा ऑटो ट्रेन ट्रक बनाया और उसे गांव में चलाया तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। गांव वालों से विजय, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, ये गाड़ी आप ही लोगों के लिए है, बैठिए। लोग उसकी गाड़ी में बैठे। इस तरह विजय ने खूब पैसे कमाया। अगले दिन विजय ने चिंटू और सुधीर को अपने घर खाने पर बुलाया। विजय की पत्नी रेखा सबको खाना परोस रही थी। रेखा, ये भगवान के दिए मेरे भाई हैं, इनके वजह से मैंने एक दिन में उतना कमाया जितना मैं एक महीने में नहीं कमाता था। अरे भाई, हमें अगर कोई पसंद आ गया तो हम उसके लिए जान भी दे देते हैं, उसे दूर तक ले जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत जल्द जंगल में पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, वो भी हम तुम्हें ही देंगे, उससे बहुत सारे पैसे कमा सकोगे, कहकर खाना खाकर चले गए। सुनो जी, मुझे इन दोनों से डर लग रहा है, ये चोर लगते हैं, ऊपर से जंगल में लकड़ी काटने की बात कर रहे हैं। अरे बकवास बंद करो, तुम औरतें बस शक करना ही जानती हो। चलो जाओ, अब से पैसे लाने का काम मेरा और खाना बनाने का काम तुम्हारा, ठीक है, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन से सुधीर जंगल में लकड़ी काटता था और विजय उसे ऑटो में शहर ले जाता था। वो विजय को खूब पैसे देने लगे। घर आकर विजय 10,000 रुपए पकड़ाते हुए, ये लो 10,000, रात को एक और चक्कर लगाऊंगा, कहकर पैसे देकर चला गया। रेखा अपने मन में, मेरा पति तो लालची है, इसे पैसे दे तो कुछ भी करेगा। मुझे उन चोरों पर शुरू से ही शक हो रहा है, ये कहीं फंस गए तो मेरा क्या होगा। यूं सोचकर एसआई के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। तो ये लोग हैं जो चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग कर रहे हैं, तुम जाओ, मैं उनकी खबर लेता हूँ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, कहकर जीप में लकड़ी लोड कर रहे विजय के ऑटो ट्रेन के पास पहुंचा। पुलिस को देखकर सुधीर और चिंटू ट्रेन के बोगी के ऊपर चढ़कर भागने लगे। उन्हें देखकर विजय ऑटो चला रहा था।
एक कांस्टेबल फटाफट बोगी के ऊपर चढ़कर ऑटो को रोकने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने सुधीर और चिंटू का पीछा किया और उन्हें अरेस्ट किया। विजय ने ऑटो रोका। विजय से एसआई, क्यों रे विजय, कोई नया नया आकर जंगल की लकड़ी काट रहा हो तो पुलिस को बताना जरूरी है, क्या तुम ये बात नहीं जानते? समय पर तुम्हारी पत्नी ने आकर हमें बताया, इसीलिए तुम बच गए, वरना इनके साथ साथ तुम भी जेल में होते। जाओ। तब विजय ऑटो में जाते हुए अपने मन में, बाप रे, औरतों को कम नहीं समझना चाहिए, वही हमें बचाते हैं, कहकर चला गया। पुलिस ने चिंटू और सुधीर को जेल में डाल दिया। दिवाली पटाखा मोटर बाइक। जबलपुर गांव के पास वाले पहाड़ी गुफा में एक डाकुओं का गिरोह रहता था। उनका सरदार था राजन। वो अपने गिरोह के साथ ट्रेनों में, बसों में और बैंकों में डाका डालता रहता था। डाका डालकर वो तेजी से अपने घोड़ों में सब फरार हो जाते थे। पुलिस की जीप भी उनको पकड़ नहीं पाती थी। यूं पुलिस काफी निराश थी। स्टेशन पर एसपी, ये क्या है, ये हो क्या रहा है? क्या हम कभी भी उस राजन को पकड़ नहीं पाएंगे? उसकी डकैती को रोक नहीं पाएंगे? क्या करे सर, वो डाका डालकर अरबी घोड़ों में भाग जाता है। उनकी रफ्तार का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं सर। स्पोर्ट्स बाइक्स का प्रयोग किया, स्पोर्ट्स कार चलाया, फिर भी कोई लाभ नहीं है सर। वी आर सॉरी। वो तो ठीक है, पर इससे अपनी डिपार्टमेंट की बेइज्जती है ना। कहते हैं कि वो डाका डालने से पहले फोन करके सबको खबर करता है। उसकी ये हिम्मत। जी हाँ सर, घर के मालिक को फोन करके कहता है कि डाका डालने आ रहा हूँ। वो इसका स्टाइल है सर। कई बार वो मेरे आंखों के सामने बचकर भागा है सर। कहते हुए मुझे शर्म आती है। उस गांव में गोगोई नाम का व्यक्ति की पटाखे बनाने की फैक्ट्री था। उसमें कई लोग पटाखे बनाते थे। एक बार एक युवक फैक्ट्री के पास आया और गोगोई से मिला। सर, मेरा नाम अनंत है, मैं अनाथ हूँ, कृपा करके आपके फैक्ट्री में मुझे काम दिलाइए सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पटाखे बनाने के लिए तजुर्बा चाहिए भैया, वरना खतरा हो सकता है, तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। सर, ऐसे ना कहें, मैं कोई भी काम एक बार देख लूं तो सीख लेता हूँ सर, प्लीज सर। अच्छा, ये बात है। वैसे तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ तक पढ़े हो, इससे पहले कहीं काम किया है? जी वो एक करके बात टालने लगा। मैं पूछ रहा हूँ ना, बताते क्यों नहीं? कहीं तुम्हारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है ना? ना ना सर, मेरी ऐसी कोई बात नहीं सर। मुझे बचपन में ही जादू टोना का बहुत शौक था, इसीलिए बचपन से ही मैं हिमालय के एक साधु के पास जाकर अभ्यास कर रहा था सर। मैंने शपथ लिया है कि उसे स्वार्थ के लिए मैं उपयोग नहीं करूंगा। मैं गुजारा करने के लिए ही नौकरी मांग रहा हूँ सर, कृपा करके आप समझिए सर। ये बातें किसी पागल को सुनाओ, वो विश्वास करेगा? चलो, अगर तुम जादू जानते हो तो एक चिकन बिरयानी को प्रकट करो, देखते हैं। बस अनंत ने हाथ हिलाया तो चिकन बिरयानी प्रकट हुआ। उसे गोगोई को दिया। ये देखकर गोगोई चौंक गया। वाह, क्या बात है, अरे मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, खुश? तभी इसका सेलफोन बजने लगा। दूसरी ओर राजन, क्यों रे गोगोई, सुना है खूब पैसे जमा किया है, आज तुम्हारे घर पर मैं डाका डालने वाला हूँ, तैयार रहो, बाय बाय कहकर फोन रख दिया। ये सुनकर गोगोई, हे भगवान, लगता है उस राजन की निगाह मुझ पर पड़ी है, अब मैं क्या करूं, हे भगवान कहकर परेशान हो रहा था। सर, जब मैं इस गांव में प्रवेश कर रहा था तभी उसके बारे में पता चला था सर, आप हिम्मत ना हारें, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। यूं पुलिस भी गोगोई के घर को चारों तरफ से घेर कर खड़ी थी। इतने में घोड़े पर सवार राजन और उसकी टोली बॉम्ब फेंकते हुए आए। वे फटकर काला धुआं उठने लगा। बाद में वे घर के अंदर जाकर चुराने लगे, फिर घोड़ों पर फरार हो रहे थे।
कि पुलिस जीप उनका पीछा करने लगी। तब अनंत ने हाथ घुमाया तो वहां रखे सारे पटाखे मिलकर एक दिवाली पटाखे मोटर बाइक में बदल गई। अनंत उस पर सवार होकर तेजी से जाने लगा। पहले पुलिस के आगे निकला, फिर डाकुओं के पीछे जाने लगा, फिर डाकुओं से आगे निकलकर बाइक को रास्ते के आड़े रोका, फिर बाइक को जलाया। उसमें से रॉकेट सीधा जाकर डाकुओं के ऊपर गिरने लगे। वे सब डरकर घोड़ों से नीचे गिर गए। तभी पुलिस वहां पहुंची और सबको पकड़कर खूब मारा। यूं उन सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। बाद में डाकुओं को पकड़ने में मदद करने पर अनंत को सरकार ने सम्मानित किया।